बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक में। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में। बहुत बार यूनिवर्स, ब्रह्मांड जब हमें कोई सिग्नल देना चाहता है वो हमें इसी थ्रू देता है। बहुत बार बहुत लोगों को कुछ नंबर्स बार बार दिखते हैं, 1 बार दिखता है, बार बार दिखता है, कोई नंबर बार बार दिखता है। बहुत बार लोगों को ड्रीम्स के थ्रू वो सिग्नल्स मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में कि आपके सपनों का क्या मतलब है। देखिए, अगर आपको आपके सपने में पानी नज़र आता है, अगर आपको बार बार सपनों में पानी नज़र आता है, उसका क्या मतलब है? उसके अलग अलग रूप का अलग अलग मतलब है। खड़ा पानी आना, जो खड़ा पानी अगर आपको आता है वो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक जगह खड़ा हुआ है पानी। पानी हमारे इमोशन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि कहीं आपके इमोशंस जो हैं वो रुके हुए हैं, आपको उनको खाली करने की ज़रूरत है। कहीं कोई चीज़ आपकी लाइफ में स्टक है जिसको आपको थोड़ा सा हिलाने की ज़रूरत है। और अगर आपको पानी बहता हुआ नज़र आए, इसका मतलब अच्छा है कि जो आपके इमोशंस हैं वो अच्छे से बह रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी इमोशनल बिगनिंग होने वाली है, इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है। और अगर आपको सपनों में समंदर नज़र आ रहा है, बड़ा समंदर नज़र आ रहा है और उसमें आप किसी शिप में बैठे हैं, किसी नाव में बैठे हैं, बोट में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने गोल्स के पास जा रहे हैं। तो आप कहीं अपनी दिक्कतों से, अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के अपने गोल्स के टूवर्ड्स जा रहे हैं। ये अच्छा सिग्नल है। बट अगर आपको किसी नदी में, समंदर में, अगर आप अकेले बोट पे नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिन पे आप डिपेंडेंट हैं, जिन पे आपका जो खर्चा डिपेंडेंट है, आपको अब अपना रोजगार खुद ढूंढना पड़ेगा। बहुत बार लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट होता है, तो अब आपको डिपेंडेंसी बंद करनी पड़ेगी और अपने खर्चे का साधन है, उसका जरिया खुद ढूंढने का अब समय आ गया है। तो ये तो था पानी। और बहुत बार लोगों को अब वो खुद पानी में गिरते नजर आते हैं। देखिए, अगर तो आप पानी में डूब रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई इमोशनल हलचल होने वाली है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होने वाली है। अगर डूबते पानी से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब आपको कोई बचा लेगा और आप उस डिस्टर्बेंस से बाहर आ जाएंगे। बट उसमें डूब रहे हैं तो आपको फिर देखने की जरूरत है अपने आसपास कि कहाँ आप इमोशनली गलती कर रहे हैं, आप किस गलत जगह फंसे हुए हैं। ये तो थी पानी की। अब बात करते हैं, बहुत बार लोगों को नजर आता है कि वो कहीं गिर रहे हैं, जैसे आप सो रहे हैं, बेड से गिरते हुए लगेंगे या किसी बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ गलत प्लानिंग है, गलत सोच है। बहुत बार लोग, हमारा जो सबकॉन्शियस है यही हमारे ड्रीम्स का एक पार्ट है। तो हमारा सबकॉन्शियस, अंतर्मन हमें बहुत बार बहुत चीज़ें बता देता है पहले से ही। तो इसका मतलब अगर आप गिर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप कहीं कोई गलत प्लानिंग कर रहे हैं। आपका जो भी काम है ये आपको सही रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आप हवा में हैं, अब हवा में मतलब कि जैसे आप ज़मीन से उठ के हवा में जा रहे हैं और हवा में ही है, ज़मीन में पैर नहीं है, तो इसका मतलब आपकी जो प्लानिंग है उसका भी सिर पैर नहीं है, उसकी कोई बेस नहीं है, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना दोबारा रीएनालाइज, दोबारा देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी प्लानिंग भी हवा में है, उसको दोबारा से एनालाइज करके करेक्ट कीजिए। ये तो था गिरने का। अब बहुत बार लोगों को अपने उन लोगों का सपना आता है जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो आपके बहुत प्रिय हैं, आपके बहुत खास हैं, पर इस दुनिया में अभी नहीं हैं। तो अगर आपको अपने उन लोगों का सपना है, अपने पूर्वजों का सपना है, तो आपको क्या करना चाहिए। उसमें भी इमोशन किस तरह आ रहे हैं बहुत डिपेंड करता है। अगर वो खुशी खुशी आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे खुश हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो उससे खुश हैं, तो आपको उनका धन्यवाद ज़रूर प्रकट करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। बट अगर वो दुखी आ रहे हैं, फटे कपड़ों में आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो आपको उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। इस केस में आपको कुछ दान करना चाहिए, कुछ चैरिटी करनी चाहिए, लोगों को खाना खिलाना चाहिए। ब्राह्मण को आप घर पे बुला के खाना खिला सकते हैं, उनको 5 कपड़ों का दान दीजिए, उनको आप खाना खिलाइए। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। और अगर आपको सपनों में सांप आ रहे हैं, बहुत से लोगों को सपनों में सांप आते हैं और इसके 2 मतलब होते हैं।
पहले अच्छा वाला, अगर आपको झुंड में सांप आ रहे हैं, बहुत सारे सांप आ रहे हैं, किसी खंडर में सांप आ रहे हैं, या आपको अपने पुराने किसी घर में जिसमें आप अभी नहीं रह रहे वहां पर सांप आ रहे हैं, इसका मतलब अच्छा है कि आपके कहीं रुके हुए पैसे आने वाले हैं, आपको कोई पैसों की आमदनी में आपकी इंक्रीज होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, कहीं जो पैसा फंसा हुआ है वो मिलने वाला है। बहुत लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह का पैसा आपके हाथ में आ सकता है, शेयर मार्केट में पैसा रुका है वो मिल सकता है, तो मनी की ग्रोथ इंडिकेट करता है। बट अगर सांप जो है एक या दो नजर आए, अकेले नजर आए, तो उसका मतलब है कि आपके जो पूर्वज हैं आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको आटा, जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने से पहले, उसमें आपको इंप्रेशन फिंगर का नहीं छोड़ना, एकदम क्लीन होना चाहिए। आटा गूंद के आपको साइड पे रख देना है थोड़ा सा निकाल के, और एक ग्लास पानी रख देना है, और अपने पूर्वजों से रिक्वेस्ट करनी है कि वो ये ग्रहण करें। और आपको बाद में वो जो खाना है, वो आटा है, वो आपको पौधों में डाल देना है, पानी पौधों में डालना है, और खाना जो आटा है वो आपको किसी गाय को दे देना है, वहाँ पर गाय को दे देना है खाने के लिए। और पौधों में भी तुलसी में नहीं डालना, किसी और पौधों में आप डाल सकते हैं पानी। और अगर आपको किसी अपने की करीबी की डेथ नजर आए, वो इस दुनिया को छोड़ते नजर आए, तो उसका मतलब अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है। इसका मतलब उसकी लाइफ में जो कोई डिफिकल्टी है वो खत्म होने वाली है। डेथ का मतलब दुखों का अंत भी होता है, तो उसकी लाइफ में कोई जो दुख है वो खत्म होने वाले हैं, तो इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने सपने में अपना कोई करीबी मरता दिखे, तो उसका मतलब उसकी लाइफ में कोई दुख खत्म होने वाला है, उसको कोई नया रास्ता मिलने वाला है। और बहुत बार लोगों को अपने सपनों में शिवलिंग नजर आते हैं, इस तरह से आपको शिवलिंग नजर आएंगे, या आपको बैल नजर आएगा। अब जो शिवलिंग नजर आना भी बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ खुशखबरी आने वाली है। बैल तो भगवान शिव का भी जो वाहन बैल नंदी है, तो इसलिए आपको अगर बैल भी नजर आ रहा है तो भी आपके लिए अच्छा है। आप भगवान शिव को दूध चढ़ा सकते हैं, आप भगवान शिव का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे सपनों का मतलब। इसमें और भी लोगों को बहुत सारे सपने आते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं और भी सपने, उनका मतलब आपको इंटरप्रेट करके आपको ज़रूर बताऊंगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप और किन सपनों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।